सो हेलो एवरीवन, जे जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी 2025 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्म अपडेट जारी हो चुका है। इसको लेके नोटिस जारी कर दिया गया है, पैटर्न जारी कर दिया गया है, सिलेबस जारी कर दिया गया है, फीस जारी कर दी गई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से बीएस नर्सिंग करना होगा तो आपको फॉर्म भरना ही होगा। तो 2025 में कब से आपको फॉर्म भरना है, ये अपडेट आज आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे अपडेट आपको दिखा देते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बीएस नर्सिंग की हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, साफ साफ यहाँ पे अनाउंसमेंट रहने वाला है। अब ये देखिए, एनटी की तरफ से आपको पता है कि अगर आपको ऑल इंडिया में कहीं से भी बीएस नर्सिंग करना है तो नीट का एग्ज़ाम देना होगा 2025 में। और नीट का फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं होता और वो सोचते हैं कि चलो इसको तो क्या भरते हैं, हम तो ऐसे प्रवेश ले लेंगे। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, वो नीट एग्ज़ाम के बेस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन देने वाली है, एडमिशन देने वाली है। वो कौन कौन सी कॉलेज है वो भी बताऊंगा, और बगैर नीट के कौन कौन सी कॉलेज आपका प्रवेश लेगी। तो ये फॉर्म अवश्य भरना है, और ये कब से भरना है उसी को लेके अपडेट आ चुका है, नीट यूजी 2025। क्योंकि पता है इस एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 2025 एग्जाम डेट लाइव, एनटीए ऑफिशियल अनाउंसमेंट। सुन सुन का मतलब वो होता है कि बहुत ही जल्द ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसी मंथ में ये नोटिस जारी कर देंगे और आपको बता देंगे कि इस डेट से फॉर्म भरना है, ये इसकी लास्ट डेट है, ये आपकी एग्जाम डेट है, ये काउंसलिंग की डेट है, ये रिजल्ट की, मतलब सब कुछ ये बता देंगे इसी मंथ में। तो ये लाइव इसका अपडेट आ चुका है, एग्जाम डेट लाइव अपडेट, ये देखिए, सुन अवेलेबल। तो चलिए देख लेते पूरा अपडेट। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीएस के फॉर्म निकालेगी नीट के, और वही आपको फिलअप करना है। ये पूरा अपडेट अभी पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। द नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए लाइकली टू अनाउंस द नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रांस टेस्ट यानी कि नीट यूजी एनी टाइम सुन, यानी कि इस मंथ में किसी भी समय नोटिस जारी हो सकता है एनटीए की तरफ से। और आपको पहले से अलर्ट रहना होगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, क्या इसका सिलेबस रहेगा, वो सब बता दिया पहले इन्होंने। और सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी बता दिया, वही इस वीडियो में हम देखेंगे। नीट यूजी एग्जाम डेट 2025 विल बी एड है, तो एग्जाम डेट भी ऐड कर दिया इन्होंने, कंफर्मेशन हो चुका है। तो इसका पूरा कैलेंडर में ओपन कर देता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2025 का पूरा अपडेट आ चुका है, और इस एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज में आपको प्रवेश मिलेगा नीट 2025 से। तो पहला तो एमबीबीएस हो गया, दूसरा आपका बीएससी नर्सिंग हो गया। ये लो साफ साफ बोल दिया इन्होंने, बीएससी नर्सिंग मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, यानी कि जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थी है ना वही कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग साइंस फील्ड से। तो ये नीट से होगा। और BHMS भी नीट से होगा, BDS भी होगा, BAMS भी नीट से होगा, BUMS भी नीट से होगा। तो 2025 में इन कोर्सेज में प्रवेश आपको नीट से मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसका फॉर्म फीस कितना रहेगा, कितना फीस हमको देना होगा। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हर एक कैटेगरी का अलग अलग होता है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल वालों को देना होगा 1700 रुपये, और जो EWS में आते हैं, OBC में आते हैं, उनको 1600 रुपये, और जो SC ST PWBD में आते हैं उनको 1000 रुपये फीस देना होगा। ये नीट फॉर्म का फीस रहने वाला है। और जो इंडिया से बाहर है उनका 9500 रुपये, इंडिया से बाहर वालों का। आप तो इंडिया के ही हो तो आपका तो बस यही सिनेरियो रहने वाला है फॉर्म फीस का। अब यहाँ पे देखो,
2025 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो देख लो। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है रेसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पहले से ही तैयार करके रख सकते हो या फिर जैसे ही अपडेट ये देगा एनटीए उस टाइम पे भी खिंचवा सकते हो। 1-2 दिन का वो होता है, आपको मिल जाता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो छोटे होते हैं, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, बड़ा फ़ोटो है ना, जो बड़ा फ़ोटो होता है ना वो होता है पोस्ट कार्ड साइज। इसकी ज़रूरत भी पड़ती है नीट फॉर्म भरने के लिए। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक आपका वहीं पे ले लिया जाएगा फॉर्म भरते टाइम। एड्रेस प्रूफ में आपका मूल निवास इनफ है। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वो कापी है। अगर आप विकलांग हो तो PWBD सर्टिफिकेट ये कापी है। इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अपडेट आ चुका है। अभी मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने ये नीट फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि कौन कौन से कॉलेज में हमको प्रवेश मिलेगा, तो BHU में मिलेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसका थोड़ा ध्यान रखना। आप ये देख सकते हो, अगर यहाँ से आपको BS नर्सिंग करना है 2025 में तो नीट का फॉर्म फिलअप करना होगा, तभी यहाँ से आप BSc नर्सिंग कर पाओगे BHU से, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो पहला तो ये हो गया आप लोगों के लिए। दूसरा, आप MNS मिलिट्री नर्सिंग से कर सकते हो BSc नर्सिंग, लेकिन कब? जब आप नीट का फॉर्म भरोगे, यानी कि नीट का फॉर्म ही इसका फॉर्म है। सिंपल सी बात है, ये अलग से नहीं निकालेगा। पहले नीट का फॉर्म भरना होगा, नीट का एग्ज़ाम देना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और तभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे आप। साफ साफ लिखा हुआ है ये BSc नर्सिंग करवाती है, ये सर्किल में देखो आप लोग। लेकिन कब करवाती है? जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो। तो 2025 में आपको नीट का फॉर्म भरना होगा। क्लियर? फिर अगला आता है आपका जिपमर पांडुचेरी। ठीक है, यहाँ से भी अगर आपको BS नर्सिंग करना है तो आपको नीट का फॉर्म भरना होगा। ये काफ़ी बड़े बड़े इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ से तो देखो आपको दाखिला नीट से ही मिलेगा, सिंपल सी बात है, नीट एग्ज़ाम के थ्रू। अब देखो इसके फॉर्म, नीट के फॉर्म, सिंपल सी बात है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC। यहाँ से भी अगर आपको BS नर्सिंग करना है तो नीट का फॉर्म भरना होगा। अब आप बोलेंगे सर इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में अगर हमको BS नर्सिंग करना है तो नीट का फॉर्म भरना है, तो ये नीट का फॉर्म भरना कब से है? तो चलो वही मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये लीजिए, पूरा अपडेट आ चुका है आप लोगों के लिए। नीट 2025 रिलीज एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो नोटिफिकेशन तो या तो लास्ट दिसंबर तक आ जाएगा या जनवरी में आ जाएगा, है ना। और फॉर्म भी आपके लास्ट जनवरी तक आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी कर सकता है ना। फरवरी 2025 तक फॉर्म निकल जाएंगे नीट के। लास्ट डेट इसका अप्रैल 2025 रहेगा। करेक्शन विंडो रहेगा अप्रैल 2025। एडमिट कार्ड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को मिल जाएगा नीट का। और एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगा, बात ख़त्म। ये एग्ज़ाम हो गया। तो फॉर्म से लेके एग्ज़ाम तक का ये डेट आप नोट डाउन कर सकते हो, ये रहने वाला है। तो फॉर्म आपके लास्ट जनवरी तक निकल जाएंगे नीट के, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में। और नोटिफिकेशन उससे पहले ही मिल जाएगा आपको, पहले ही एनटीए जारी कर देगा। और वेबसाइट कौन सी है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTAAC.in, इस वेबसाइट से फॉर्म आपको भरना होगा। बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2025 के लिए, क्योंकि इन्होंने बोल दिया अपडेट सुन, कमिंग सुन, यानी कि आने वाला है बहुत ही जल्द। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी देख लो, सिलेबस क्या रहेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। बट उससे पहले देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता, कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए नीट फॉर्म भरने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपका 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए।
कम से कम 50% होना चाहिए, है ना। और ये SC वालों को तो 10% का रिजर्वेशन है, तो 40% वाले भी भर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो उम्र है कम से कम 17 साल होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अभी तो हमारा 16 साल है, 16 साल 2 महीने, 16 साल 3 महीने ऐसे है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपका जो काउंट है ना, ये 31 दिसंबर 2025 से होगा, यानी कि इस डेट तक हो जाना चाहिए 17 साल सिंपल। तो अभी नहीं है तो इस डेट तक आपका 17 साल हो जाएगा। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, यानी कि ऊपर का तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 40 साल हो 50 साल हो, कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं नीट का फॉर्म। नीट का फॉर्म भरने के लिए 10वीं की मार्कशीट काफ़ी है, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। 12वीं की मार्कशीट की जरूरत इसमें नहीं होती नीट फॉर्म भरने के लिए, बिल्कुल भी नहीं होती। बस हाँ ये है कि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, बाकी मार्कशीट तो 10वीं की काफ़ी है नीट फॉर्म भरने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका देखो ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम, और यहाँ पे MCQs आपसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी रहने वाली है। पेपर का लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश हिंदी मराठी पंजाबी उड़ीसा, है ना, सभी में रहेगा पेपर। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो बहुत ही जल्द आने वाला है अपडेट, और इसी चैनल पे तैयारी भी हम करवा देंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कमिंग सून दिखा रखा है अनाउंसमेंट, तो तैयार रहो। NTA कभी भी लिंक एक्टिवेट कर सकता है इस महीने में, तो सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो सबसे पहले मिल जाएगा। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।